तुभ्यां नमः सकलमङ्गलकारिकाय। तुभ्यां नमः सकलनिर्वृत्तिदायकाय। तुभ्यां नमः सकलकर्म विनाशकाय। तुभ्यां नमः सकलतत्त्व निरूपकाय। तुभ्यां नमः सकलतत्त्व निरूपकाय। सभी प्राणियों में मनुष्य सबसे ज्यादा विकासशील प्राणी है। मनुष्य के पास सबसे ज्यादा उन्नत विकसित है उसका माइंड, और इसी कारण से इंसान कई प्रकार की कलाएं सीख सकता है। लेकिन चाहे जितनी भी कला व्यक्ति अपने जीवन में सीख ले, मगर जब तक जीने की कला नहीं आती, आर्ट ऑफ लिविंग यदि नहीं आता, तो ध्यान रखना कि सारी कला बेकार है। जीवन जीने की कला के अभाव में सारी कला, फिर चाहे वह भाषण कला हो, नृत्य कला हो, पाक कला हो, संगीत कला हो, किसी भी प्रकार की कोई भी कला हो, वो सब बेकार हो जाती है। हम देखें कि वैसे तो आदिनाथ भगवान ने पुरुषों के लिए 72 कलाएं बताई, स्त्रियों के लिए 64 कलाएं बताई, लेकिन इन सभी कलाओं के अंदर गमन करना, चलना भी एक बहुत बड़ी कला है। अगर किसी व्यक्ति को सही तरीके से, या यूं कह दूं कि कलात्मक ढंग से यदि चलना नहीं आता, तो वह व्यवहारिक दृष्टि में भी फूहड़ कहा जाता है। और ऐसा फूहड़ व्यक्ति जो कि हंसी का पात्र बनता है। जो लोग कलात्मक ढंग से चलते हैं, विवेक के साथ चलते हैं, ऐसे लोग सभ्य कहलाते हैं, शिष्ट कहलाते हैं, शालीन कहे जाते हैं। और इतना ही नहीं, ऐसे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की छाप भी छोड़ देते हैं। चलना व्यक्ति के व्यक्तित्व का आईना है, उसकी चाल पर आधारित होता है। चाल देख करके पता लगता है कि इसका जीवन कैसा है। अगर कोई अनुभवी व्यक्ति हो, तो वो इंसान की चाल को देख करके उसके पूरे जीवन का निचोड़ निकाल सकता है। संयमी जीवन में और व्यवहारिक जीवन में गमन कला का होना, कलात्मक ढंग से चलना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति साधना के क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो सबसे पहले उसे कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे बोलना, कैसे खाना, कैसे सोना, ये सारी ही चीजें सिखाई जाती है। और उनमें सबसे पहला नंबर आता है चलने का। और इसीलिए इरिया समिति के अंतर्गत चलने की कला सिखाई जाती है कि कैसे गमन किया जाए। अगर विवेक ना हो, चलने का तरीका ना हो, तो ऐसा व्यक्ति या साधक
कई प्रकार के कर्मों का बंधन कर लेता है। अहिंसा के राजपथ पर चलते हुए अगर जागृति ना हो तो जैसे सड़कों के ऊपर जगह जगह साइन बोर्ड लगे होते हैं, अलग अलग प्रकार के स्लोगन लिखे होते हैं कि जागरूकता हटी और बंधन की बजी घंटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, दुर्घटना से देर भली। ऐसी कई प्रकार की बातें बोर्ड के ऊपर लिखी होती है। ज्ञानीजन कहते हैं कि यदि साधक जीवन के अंदर या वो साधक चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, यदि वह असावधानी के साथ जीता है, अजागृति के साथ चलता है, तो यूं समझो कि प्रमाद का रिकॉर्ड उसके कार्बन कंप्यूटर के अंदर फीड हो जाता है और फिर ऐसे अपराध का, ऐसे पाप का दंड समय आने पर उसे भोगना ही पड़ता है। इसलिए परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी ने कहा था, जयम चरे जयम चिट्ठे, जय मासे जयम सए, जयम भुंजन्तो भासन्तो, पावकम्मं न बंधई। जिज्ञासा रखी गई प्रभु के सामने कि भगवान, हर समय कर्मों का बंधन होता ही रहता है। चलने में भी कर्मों का बंधन है, बैठने में भी, उठने में भी, सोने में भी, खाने में भी। हर पल कर्मों का आश्रय चालू ही रहता है। तो फिर क्या किया जाए, क्योंकि गमन क्रिया के बिना तो जीवन चल नहीं सकता। जीवन है तो खाना भी है, सोना भी है, कमाना भी है, बनाना भी है, सब कुछ करना है। तो ऐसे में गृहस्थ साधक पाप कर्म से कैसे बचे? तो प्रभु ने इसका समाधान दे दिया कि जो जो भी आवश्यक क्रियाएं तुम कर रहे हो उसमें यत्ना रखो, विवेक रखो, जागृति रखो। और ऐसी ही एक बात गौतम बुद्ध ने भी कही। उन्होंने भी कहा अपने साधकों को कि विकल्प मुक्त होकर के चलो, क्योंकि विकल्प का मतलब होता है विचार, फिजूल की बातें जो दिमाग में चलती ही रहती है। ज्ञानीजन कहते हैं कि ये विकल्पों की कंटीली जाल जो है ये तुम्हें भटका देगी, अटका देगी। तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे, जहां पहुंचना है वहां पहुंच नहीं पाओगे। विकल्पों के जाल में, विचारों के जाल में उलझा हुआ व्यक्ति चाहे चल रहा हो, चाहे बोल रहा हो, चाहे खा रहा हो, वो कोई भी चीज सही तरीके से कर नहीं पाएगा। इसलिए ज्ञानीजन कहते हैं कि कलात्मक ढंग से काम करना सीखो। हमारे यहाँ पर 32 आगम कहे गए, जिन वाणी के रूप में 32 आगमों में एक आगम आता है अनुयोग द्वार सूत्र। अनुयोग द्वार के अंदर द्रव्य क्रिया और भाव क्रिया दोनों की चर्चा की गई है। तो उसमें बताया गया कि जिस समय में जो भी क्रिया आप कर रहे हो, यानी जो भी कार्य आप कर रहे हो, उसी के अंदर तन्मय हो जाओ, उसी में चित्त को लगा दो। वैसी ही अपनी लेश्या को बदल लो, वैसे ही अध्यवसाय बना लो और उस काम के प्रति, उस क्रिया के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाओ। और वैसी ही जो आप क्रिया कर रहे हो वैसी ही भावना से भावित हो जाओ। जब
व्यक्ति समर्पित हो जाता है, उन भावनाओं से भावित हो जाता है, लेशा उसकी शुभ हो जाती है, अध्यवसाय भी शुभ हो जाते हैं और उसका चित्त उसके अंदर तन्मय हो जाता है, तब वो ही क्रिया भाव क्रिया बन जाती है। जैसे सामयिक के रूप में आप आसन बिछा करके 48 मिनट के लिए प्रतिज्ञा लेकर के एक आसन पर बैठे हैं। अब उस द्रव्य क्रिया के साथ साथ यदि समभावों के अंदर आप लग जाएं, उस सामयिक के प्रति समर्पित हो जाएं, अपनी लेशा को प्रशस्त बना लें, तो वो द्रव्य क्रिया के साथ साथ आपकी वो सामयिक जो है वो भाव सामयिक घटित हो जाएगी। और जब ऐसी भाव सामयिक जब निष्पन्न हो जाती है तो अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा कुछ ही क्षणों के अंदर हो जाती है। और इसके विपरीत यदि हम देखें तो ऐसा हो रहा हो कि हाथ में तो माला है, मुंह से नमो रिहंताणम या अन्य कोई भी मंत्र या अन्य कोई भी स्वाध्याय चल रहा है, लेकिन मन जो है वो इधर उधर भटक रहा है। मन बिल्कुल भी शांत नहीं है। मन, वाणी और कर्म तीनों की विभिन्नता के अंदर वो कार्य संपादित हो रहा हो, तो ऐसी क्रिया, ऐसा कार्य द्रव्य कहा जाता है, द्रव्य क्रिया कही जाती है। तो हम देखें कि हमारा चलने का तरीका कैसा है, कैसे चल रहे हैं। क्योंकि अनुभवी बुजुर्गों ने कहा था कि फूहड़ चाले नौ घर हाले। फूहड़ व्यक्ति यदि चलता है तो पैर पटकते हुए चलता है। और शायद आप लोगों को पता होगा कि पुराने जमाने में जब लोग बड़े अनुभवी हुआ करते थे, अगर किसी लड़की को देखते, लड़की पसंद करने जाना होता, तो वे उस लड़के की चाल भी देखते थे कि कहीं पैर बजा बजा करके तो ये नहीं चल रही है। क्योंकि चाल जो है, हमारी गमन क्रिया जो है, वो हमारे पूरे व्यक्तित्व का आईना है। और बस चाल ही हमारे पूरे जीवन का निचोड़ बता देती है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। तो अपनी चाल को देखें, कलात्मक तरीके से गमन योग करना सीखें। गमन योग जितना कलात्मक तरीके से होगा, जितना विवेकपूर्ण होगा, जितना यत्न के साथ होगा, उतना ही चलते हुए भी कर्मों का बंध नहीं अपितु निर्जरा हो जाएगी। और बैठे हैं, एक स्थान पर बैठे हैं, चाहे ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, लेकिन वो जो भी क्रिया हो रही है वह मन, वाणी और कर्म की विभिन्नता से यदि संपन्न हो रही है तो ऐसी क्रिया द्रव्य क्रिया होगी। और द्रव्य क्रिया से बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आप इस बात को चिंतन करें, विचार करें, सोचें कि हमारा चलने का तरीका कैसा है। बहुत सारी कलाएं, बहुत सारे आर्ट आज के टाइम में व्यक्ति सीखता है, लेकिन उन सारे आर्ट के साथ, उन सारी कलाओं के साथ यदि हमें जीवन जीने की कला नहीं आई, कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बोलना, यदि ये नहीं आया तो वो सारी कलाएं जो है वो बेकार भी हो सकती है। तो आइए इरिया समिति को समझें, गमन योग को समझें, गमन करने की, चलने की क्रिया कैसी हो, किस प्रकार से हम विवेक और यत्न के साथ चलें, इस बात को समझने की कोशिश करते हुए कलात्मक ढंग से चलने का
उठने का, बैठने का संकल्प करें। आप सभी के जीवन में कलात्मक ढंग आए, जीवन जीने की एक अच्छी शैली आप प्राप्त कर सको, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से शुभ और मंगल कामना और प्राणी मात्र के लिए हार्दिक हार्दिक मंगल भावना। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। मनुज जन्म सफल पावे। इन्हीं शुभ और मंगल भावनाओं के साथ जय महावीर, जय गुरु आनंद।